कोई दो राय नहीं है। जो आपने कहा कि जिस तरीके से एक कॉशन रखना होगा अगर आप इस तरफ बढ़ते भी हैं, क्योंकि पहलू कई हैं, समय बदल चुका है, डायनेमिक्स बदल चुके हैं। लेकिन इसी आधार पर तंवर साहब ने इस बात की पैरवी भी की कि नहीं, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए और इजाज़त मिलनी चाहिए। दूसरा सवाल ये भी है तंवर साहब कि कोई एक बड़ा एग्जीक्यूटिव जिसको अच्छी तनख्वाह अपने कंपनी से मिलती है और उसके पास काम भी इतना होता है कि उसको फुर्सत नहीं होती, मतलब लोग घरों में रहते हुए भी ऑफिस में रहते हैं, परिवार के बीच बैठे हुए भी उनका इन्वॉल्वमेंट ऑफिस के साथ होता है। वैसे लोग तो शायद मून लाइटिंग के बारे में सोचते भी नहीं होंगे। बेसिकली ये अगर किसी को मदद कर सकता है तो उसको या तो जो इनकम जनरेट करना चाहता है या अपने स्किल्स को यूज़ करना चाहता है, हॉबी को यूज़ करना चाहता है। तो सवाल ये है कि आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं कि लेबर लॉज में हमने इतने बड़े रिफॉर्म्स किए हैं, अब उसको 4 लेबर लॉ में हमने लेबर कोड्स बना दिए हैं, तो हम बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर रहे हैं। साफ है कि खुले दिमाग से सरकार भी सोच रही है, इंडस्ट्री भी सोच रही है। तो इस इंडस्ट्री को सर्व करने वाला जो तबका है उसके बारे में भी क्या एक खुला रवैया सब तरफ अपनाने की ज़रूरत है? इस बात की तरफ ये चीज़ इशारा कर रही है जो बेंगलोर से शुरू हुई है। तंवर साहब। बिल्कुल मनोज जी, और मैं इस बात से बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल मनोज जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों सहमत हूँ। इस चीज़ के पीछे 2 कारण हैं। एक, जब भी कोई बदलाव आया है सामाजिक वर्षगण में, हमेशा वो बदलाव कुछ तरह के डिबेट्स लेके आता है, जैसे ये भी एक डिबेट है जो हम कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एक्चुअल नीड मनी है, उनको पैसा चाहिए, लेकिन उनका प्रेजेंट एम्प्लॉयर वो पैसा दे नहीं पा रहा है। हम सब जानते हैं, Q1 में हमने सब देखा है, टॉप 5 IT कंपनीज का आप अट्रिशन उठा के देखिए, 19% से लेकर 28% तक कहीं ना कहीं अट्रिशन रहा है। अट्रिशन का एक बहुत बड़ा कारण है, 2 ही चीजें होती हैं, या तो आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, मे बी एक मैनेजर का भी एक रीजन हो सकता है, या दूसरा इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर मनी, आपको ज्यादा पैसा चाहिए। अक्सर ये 2 ही कारण होते हैं। और मूनलाइटिंग में भी आप पाएंगे कि यही 2 कारण होते हैं। जब ज्यादातर उन्हें या तो पैसे की जरूरत होती है या उनके अंदर कोई इनर हॉबी या इंटरेस्ट है जिसको वो परस्यू करना चाहते हैं और वो उन्हें अपने काम में नहीं मिल पा रहा है। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूं, मैं HR बैकग्राउंड से आता हूं, बाद में मैंने स्ट्रैटेजी फंक्शन को ज्वाइन किया है, जहां पे इतने लोग हैं जिनका प्राइम ऑब्जेक्टिव अपनी लाइफ में कुछ और बनना था, लेकिन बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर, व्हाट्सएवर रीजन इट इज, कुछ भी कारण रहा हो, उसकी वजह से उन्होंने अपना अलग करियर अपनाया और आज भी उनके मन में उस इंटरेस्ट या हॉबी को कुछ ना कुछ करने के लिए उनमें मन में वो इच्छा बाकी है। और ये मिलेनियल्स के अंदर मैं फिर कहूंगा कि ज्यादा पाया जाता है। दूसरा पर्सपेक्टिव मैं इस पे टच करना चाहूंगा मनोज जी, के हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय में बर्नआउट हो जाएगा। आप वो एम्प्लॉय को डिसाइड करने दीजिए कि उसमें बर्नआउट हो जाएगा नहीं। आप मत डिसाइड करिए कि आपके अंदर बर्नआउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको करना है तो वो फिर भी करेगा। अब देखिए, किसी को, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, किसी को फोटोग्राफर बनना ही है तो वो बनेगा, चाहे वो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है चाहे नहीं है। अब यदि उसको अपनी हॉबी से कुछ पैसा कमाने का मौका मिल रहा है तो व्हाई नॉट। दूसरा मैं आपको उदाहरण दूंगा, यदि मुझे पैसे की जरूरत है आज, रादर देन मैं कोई ऐसा काम करूं कि मैं किसी गलत रास्ते पे चला जाऊं, वहां पे मुझे एक ऑप्शन अवेलेबल हो जहां मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा हो ये ऑप्शन कि मैं ऐसा कोई काम कर सकूं जहां मैं इज्जत से एक समाज के अंदर वो 4 पैसे कमा सकूं, तो व्हाई नॉट। अब जहां तक बात आती है इसको कैसे फॉर्मलाइज किया जाए, हमने इस बात पे अभी तक डिस्कशन ही नहीं किया इंडस्ट्री में कि इसको कैसे सही बनाया जाए। हालांकि हम इस चीज पे डिस्कशन में जुड़ गए हैं कि ये सही है ये गलत है। मेरी अपनी राय में हमें दोनों पर्सपेक्टिव सोचने पड़ेंगे और करना ही पड़ेगा आपको। जी, एक पूरा पर्सपेक्टिव का मामला होता है और एटीट्यूड का भी मामला होता है। देखिए, हिंदुस्तान में अक्सर लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयर के बारे में कि आप उसका नमक खाते हैं, लेकिन तब लोग भूल जाते हैं कि जो एम्प्लॉय है वो भी अपनी ज़िंदगी वहाँ देता है, खून पसीना देता है। तो यहाँ देयर आर नो फ्री लंचेस, कहीं कोई किसी को कुछ मुफ्त में नहीं देता। समय बदलता है। कोविड पैंडेमिक में स्थितियाँ ऐसी बनी, IT सेक्टर में इतनी हायरिंग्स हुई, फिर अचानक रुक गई, तो लोगों को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत बड़ा फैक्टर है, किसका हाथ कब मजबूत होता है। और अगर कोई नई बात सामने आती है तो उस पर खुलकर बात जरूर करनी चाहिए। कुछ और पहलू हम टटोलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।